हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का जो 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका पार्ट 2 लेके आया। अगर बाय एनी हाउ आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो। और अगर इतनी लेजीनेस है वहाँ जाके करने में वो हो रहा है तो यहाँ ऊपर भी एक लिंक आ जाएगी, आप उस पे से भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन और जो ह्यूमन हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। अब ह्यूमन हार्मोन प्लांट हार्मोन मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि पहले तो आपको ह्यूमन ब्रेन समझना पड़ेगा ना। तो ह्यूमन ब्रेन समझते हैं, आइए। सो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो फोर ब्रेन, एक होता है ये मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज हिंड ब्रेन, जिसको कुछ लोग बोलते हैं ना छोटा दिमाग। छोटा दिमाग वो छोटा दिमाग उसके पास होता है, एक्चुअली उससे छोटा दिमाग नहीं, द ब्रेन एक ही होता है, उसके पार्ट्स है। और यहाँ पे हर एक पार्ट का हम फंक्शन देखेंगे। फोर ब्रेन से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फोर ब्रेन का एक अलग से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये फोर ब्रेन जो है वो बेसिकली थिंकिंग एंड मेमोरी का जो फंक्शन करता है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमें याद रहती है चीज़ें, वो फोर ब्रेन की वजह से होती है। साथ साथ में जो भी मेन सेंसेशन है, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, जैसे अभी वीडियो, तो ये जो है फ्रंटल लॉब, पेरिएटल लॉब, और ये जितने भी टोटल 4 लॉब्स होते हैं, ये सारे हमें डिफरेंट सेंसेशन का फंक्शन देते हैं। तो ये तो फोर ब्रेन की बात हुई। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस लिखा हुआ, राइट। अब ये हाइपोथैलेमस जो है ना, वो पार्ट है वैसे फोर ब्रेन का, बट वो लोकेटेड है मिड ब्रेन में। और ये जो है हाइपोथैलेमस, वो थैलेमस के जस्ट बिलो होता है। यहाँ पे थैलेमस को शो नहीं किया है, ये रहा, यहाँ पे शो किया है, सॉरी। और ये जो हाइपोथैलेमस जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप तुरंत कुछ देर बाद देखोगे कि वो क्या फंक्शन करता है। और ये हाइपोथैलेमस हमें हंगर, थर्स्ट, ये सब के सेंसेशन देता है कि आपको तो पता कब चलता है कि भाई हाँ मेरा पेट फुल हो गया, या फिर अभी मुझे भूख लगी है, या फिर मुझे अभी जाना चाहिए खाली करने के लिए पेट। ये सारे सेंसेशन यही देता है। और जो हिंड ब्रेन की बात करें हम, तो हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के कुछ पार्ट हमें इनवॉलेंट्री फंक्शन करा के देते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब कि हम नहीं जो खुद से कर सकते, जो हमारे विल में नहीं है। हम देखते हैं ह्यूमन हार्मोन के बारे में। ह्यूमन हार्मोन्स में देखिए मेन कितने हैं, अगेन 7, द ग्रेट नंबर। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में, कौन से जो हार्मोन जहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, तो उसको एक ग्लैंड बोला जाता है। और हम हमारे टॉपिक में भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से है और ये हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, ये समझेंगे। शुरुआत करते हैं GH, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हाइट बढ़ती है, आपके हर एक ऑर्गन जो डेवलप होते हैं, वो चीज ये हार्मोन की वजह से होता है। तो ये आपको कहाँ से मिलता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से आता है ये। और इसका फंक्शन जैसे मैंने वो बताया थे, टू डेवलप ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ओवरऑल हाइट। ठीक है। दूसरा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड में से निकलता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये कहाँ आता है, ये तो आपने पूछा ही नहीं, क्या करते हो, बस ऐसे ही पढ़ लेते हो। इंटरेस्ट है, बड़ा इंटरेस्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो है हमारे ब्रेन में, जिसका हम अभी टॉपिक पढ़ा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। थायरोसिन है वो थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आपके नेक में लोकेटेड होता है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में से थायरोसिन हार्मोन आता है। उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में हर एक पार्ट्स में मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म मतलब जो प्रॉपर वो इंजेस्ट करके देता है आपके पार्ट्स को, ठीक है, उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायरोसिन हार्मोन। अब अगर ये थायरोसिन हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग नहीं सूख जाते हैं, बोलते थे सूखा थायराइड हुआ वो। और जिन लोग को कम निकलेगा तो उसको लोग थोड़े मोटे हो जाएंगे। अब ये चीज़ में एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें से थायरोसिन हार्मोन तभी सेक्रेट हो पाएगा जब आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आयोडीन की,
एडवर्टाइजमेंट में आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि आयोडीनाइज सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, ये ठीक है, टाटा नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि टाटा जो है वो हमारे देश के लिए क्या करता है। मैं उसकी इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि उसने हमारे चैनल को कोई पैसे दी, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि टाटा के प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करने का आप आग्रह, इसलिए टाटा हेल्प करता है इंडिया को जब भी इंडिया को ज़रूरत होती है। तो आयोडाइनाइज सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो आयोडीन जो है उसकी वजह से ही ये प्रॉपर ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो पाता है और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो पाता है। तो ये चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की। अब इसमें एक और आपके ऑब्जेक्टिव में या उसमें आपको काम लग सकता है आंसर में, कि अगर इसकी जो कमी हो जाए आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो जो डिसीज होता है उसको बोला जाता है गोइटर। क्या बोला जाता है? गोइटर, जिसमें से गला बहुत बड़ा से सूज जाता है, फुटबॉल जैसा हो जाता है, बिल्कुल देख के हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डालते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस में से निकलता है और मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, स्पर्म फॉर्मेशन, ये सब इसका फंक्शन है। ठीक है, बियर्ड ग्रो होना और जो भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हार्मोन की वजह से आते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है या रिप्रोडक्टिव सेल है जैसे कि स्पर्म, ये भी ये हार्मोन की वजह से होते हैं। फीमेल में ऐसे दो होते हैं, इसको ओ लगाया जाता है और इसको हम बोलेंगे एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बुक में इसका ही मेंशन किया गया है क्योंकि ये मेल है और प्रोजेस्टेरॉन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दो है वो आपके कौन से ग्लैंड में से हो गए? तो ओवरी। और ये जो है, जैसे ये मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए थे, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए है। मतलब के दोनों का फंक्शन समझा दो। ये पहला वाला फंक्शन लिखा मैंने इसका एस्ट्रोजन का, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए है। ठीक है, जो फीमेल के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं या उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी वजह से होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी वजह से जो साइकिल या फिर प्रेगनेंसी, जो यूटेरस का डेवलपमेंट या जो आपकी प्रॉपर साइकिल, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ज़्यादा जो प्रेगनेंसी जो है वो ये हार्मोन की वजह से के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर ये हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में है तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो है वो इसके बारे में। इंसुलिन वो होता है पेनक्रियास में से। पेनक्रियास जो है हम पढ़े थे किसमें? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। वो भी वीडियो ना देखा हो तो यहाँ पे हर बार लिंक नहीं आएगी, आप जाके ढूंढ के देख लेना। तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है जो आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। ब्लड की क्रिया क्या कर रहे हो? मेंटेन लिखना था, तो मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड। ओके, इंसुलिन आप लोगों ने ये वर्ड शायद आप लोगों ने तब सुना होगा जब आपके घर में किसी को डायबिटीज हो, क्योंकि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में अभी नेचुरली इंसुलिन उतना हो जाता है कि हम कुछ भी स्वीट खाते हैं तो वो प्रॉपर अमाउंट में क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, आपके बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। पर जिनको नहीं हो पाता उनको डायबिटीज डिसीज होता है। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ता है? दवाई लेनी पड़ती है या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन ग्लैंड में से निकलता है और ये एड्रेनलिन जो है हार्मोन, इसको इसका फंक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब क्या? तो इसका और मैंने एक मतलब एक कहावत के फॉर्म में इसका फंक्शन लिखा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि समझो कि आप लोग कहीं बाहर गए थे, स्कूल गए थे, चलो अभी तो नहीं जा पा रहे हो पर जा जब गए थे, सोचो इमेजिन करो, गए थे स्कूल से वापिस आ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पड़ोसी के साथ आपके मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है, बराबर। और झगड़ा चल रहा है, उसमें आपके पड़ोसी ने कुछ भला बुरा आपके मम्मी पापा को बोल दिया, तो क्या होगा? आपको भी क्या होगा? उस टाइम पे गुस्सा आ जाएगा और आप में इतनी ताकत नहीं होगी फिर भी कुछ बोल दोगे, चुप हो जाओ वरना उठा उठा के पटक दूंगा तुझे, फेंक दूंगा, कहीं मिलेगी भी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ बोल दोगे ना। तो वो ऐसे इतनी ताकत नहीं है आप में, पर उस टाइम पे जो गुस्से में ऐसे निकल जाता है, तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ये मतलब हमें जो गुस्सा आता है, डर आ जाता है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ता है तो कैसे हम डर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डर आता है, या कोई एकदम से अंधेरे में कुछ ऐसा देख ले हम, कोई भूत जैसा हॉरर, तो कैसे डर जाते हैं हम, हमारे हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, ये सब उसकी वजह से होता है। तो ये डायरेक्ट जो है ना ये हार्मोन हमारे हार्ट में रिलीज होता है। अभी अभी कुछ
वक्त पहले, मतलब थोड़ा मंथ पहले, आप लोगों ने सुना होगा सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी। वो सुषमा स्वराज जी की डेथ क्या हुई थी, तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए थे उनके हार्ट में और उसकी वजह से उनको अटैक आया था। तो ये हार्मोन अगर ओवर सेक्रेट हो जाए तो उसकी वजह से अटैक भी आ जाता है। जब इंसान को एकदम से ज़्यादा डर जाता है तब वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये फाइट और फ्लाइट के लिए, मतलब आपको गुस्सा लड़ने के लिए भी एकदम से ताकत देगा गुस्से में, और डरने के वक्त ऐसे पसीना या ऐसे ऐसे करने की भी जो आपके रिएक्शन देता है वो एक हार्मोन की वजह से। RH रिलीजिंग हार्मोन, ये वैसे तो बेसिकली हाइपोथैलेमस से होता है, जिसका हमने ब्रेन में देखा, वो पीनियल ग्लैंड के साथ साइड में बैठा था ना, वो ये उसके साथ मिलके ये रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। रिलीजिंग हार्मोन मेन क्या करता है, उसका फंक्शन ये सारे हार्मोन जो है उनकी रिलीज, मतलब उनको ग्रो करने का या उनको रिलीज करने का ये ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है। रिलीज एंड ग्रोथ ऑफ अदर हार्मोन्स, मतलब फिर वो थायरोक्सिन हो या इंसुलिन हो, कोई भी, तो वो सारे हार्मोन को जो है ये रिलीज करने के लिए उनको मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है। ये हाइपोथैलेमस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में वो कितने सारे फंक्शन करता है। वो रिलीजिंग हार्मोन में भी असिस्ट करता है, यहाँ पे भी असिस्ट करता है एक्चुअली, ग्रोथ हार्मोन में भी। और वो मैंने बताया हंगर, थर्स्ट, इमरजेंसी सर्विस के सेंसेशन, ये सब आपको देता है। अब हम चलते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड के और उसके फंक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको काफी डिटेल में बताया फैक्ट्स के साथ। अब हम चलते हैं प्लांट हार्मोन में। प्लांट हार्मोन में बेसिकली 4 मेन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिक एसिड। अब ये जो है ना, ये चारों की मैं बात करूंगा क्योंकि आपके टेस्टों को तो इतना से दिया है विदिशा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ये प्राइमरी ग्रोथ के का फंक्शन करता है ऑक्सिन हार्मोन जो है, तो प्राइमरी ग्रोथ मतलब के डेवलप, जैसे ग्रोथ हार्मोन हमारा फंक्शन करता है ना, ऐसे डेवलप ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। अब आप सोच रहे होगे कि प्लांट के कहाँ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए जो कार्निवोरस प्लांट में कुछ कुछ में ऑर्गन्स यूज होते हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो हम यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, डेवलप ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ये हर एक पार्ट के उसके लिए है, इसलिए इसको प्राइमरी ग्रोथ वाला बोला जा सकता है। जो जिबरेलिन है, साइटोकिनिन और एब्सिक एसिड का भी फंक्शन देख लेते हैं। ये जो है जिबरेलिन, ये शूट और रूट के बेसिकली, शूट रूट, फिर जो फ्लावर, फ्रूट, ये सब का जो ग्रोथ होता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फ्लावर ग्रो होता है, फ्रूट ग्रोथ होता है, रूट्स, ये सब के लिए जिबरेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शन ये दो है, जो फ्रूट और फ्लावर ग्रो होते हैं प्लांट में, वो इसके लिए जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल। साइटोकिनिन जो है वो कराता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कराएगा तो सीधी सी बात है कि सेल बढ़ते जाएंगे, प्लांट के टिश्यू बढ़ेंगे और वो काफ़ी सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो सेल डिवीजन में वो फंक्शन करता है और उसकी वजह से बर्ड्स बनते हैं। बर्ड्स मतलब आपको पता है ना, जब पहले बर्ड्स बनेंगे फिर उसमें से फ्लावर होगा। तो ये साइटोकिनिन सेल डिवीजन है बर्ड्स के लिए। एब्सिक एसिड जो है वो बर्ड्स और सीड्स के साथ जर्मिनेशन में हेल्पफुल रहता है ये प्रोसेस में। पर ये अगर एक्सेस इसका आ जाए, मगर ये एक्सेस रिलीज हो जाए एब्सिक एसिड, तो होता क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, लीव्स जो है वो ऑरेंज या पीले हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक है, प्लांट पे से। तो वो एब्सिक एसिड जब ज़्यादा रिलीज हो जाता है ना उसमें, तब ऐसा होता है कि मतलब कि प्लांट का जब प्रॉपर ग्रो करने का टाइम है, सीजन है, फिर भी अगर कुछ लीव्स गिर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें एब्सिक एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से। तो ये हमने देख लिया प्लांट हार्मोन के बारे में। तो ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। ऐसे ही यहाँ पे से, ये चैनल पे से पढ़ते रहिएगा एंड एन्जॉय।